In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Assalamu alaikum, dear students. Welcome all of you on Computer Science Online. Dear students, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. दुआ है कि अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए. Dear students, today our topic of discussion is addressing schemes and its types. आज के इस लेक्चर में हम addressing scheme और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे. Dear students, आज का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. आज के इस लेक्चर में आप बहुत कुछ नया सीखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसलिए आपने इस लेक्चर को गौर से और मुकम्मल सुनना है. उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को एंजॉय करोगे और कुछ नया सीखोगे. डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा था कि इंटरनेट क्या होता है. इंटरनेट इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट आर कनेक्टेड विद सम कम्युनिकेशन मीडिया इज़ कॉल्ड इंटरनेट. यानी इंटरनेट क्या है? एक लार्ज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में किसी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही है एड्रेसिंग स्कीम की. देखें, हम डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, डाटा को शेयर कर रहे हैं. तो कभी आपने सोचा है कि क्या वो जो इंफॉर्मेशन है या डाटा है वो जिस कंप्यूटर को हम सेंड कर रहे हैं उसी को कैसे जा रही है या उस तक कैसे पहुंच रही है? इट्स मीन कि कोई कनेक्शन होता है बिटवीन सेंडर और रिसीवर. डियर स्टूडेंट्स, बात को सिंपल करते हुए, कोई भी कंप्यूटर जो नेटवर्क का पार्ट होता है उसको एक यूनिक आईडी, एक यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है जिसको हम एड्रेसिंग स्कीम कहते हैं. यानी एड्रेसिंग स्कीम क्या हुई? एड्रेसिंग स्कीम में हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को जो इंटरनेट का पार्ट बनते हैं उन्हें एक यूनिक एड्रेस असाइन करते हैं जिसे हम एड्रेसिंग स्कीम कहते हैं. एड्रेसिंग स्कीम कनेक्शन का काम कर रही है बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑन इंटरनेट. यानी कोई भी कंप्यूटर जो एक इंटरनेट का पार्ट है उसको एक यूनिक एड्रेस असाइन होगा. डियर स्टूडेंट्स, एड्रेसिंग स्कीम दो तरह की होती है. एक होती है आईपी एड्रेसिंग और सेकंड इज डीएनएस एड्रेसिंग. मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करता हूं. सबसे पहले हम आईपी एड्रेसिंग को देखते हैं कि आईपी एड्रेसिंग क्या होती है. डियर स्टूडेंट्स, a unique number referred to a computer connected to the internet is called IP address. एक यूनिक नंबर जो कंप्यूटर को असाइन होता है जब वो नेटवर्क का पार्ट बनता है या इंटरनेट का पार्ट बनता है उसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं. डियर स्टूडेंट, आईपी मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल. यानी आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. और प्रोटोकॉल का पहले भी मैं बता चुका हूँ, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और रूल्स, उनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं. तो आईपी एड्रेस क्या हुआ या आईपी एड्रेसिंग क्या हुई? आईपी एड्रेसिंग का मतलब ये हुआ कि हमने डिफरेंट कंप्यूटर्स को जब इंटरनेट का पार्ट बनते हैं उनको एक यूनिक एड्रेस, यूनिक आईडी दे देते हैं. वो जो आईडी होती है या एड्रेस होता है वो नंबर्स की फॉर्म में होता है जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आईपी एड्रेस को हम एक एग्जांपल की मदद से देखेंगे, लेकिन उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बच्चे इनमें डिफरेंस नहीं कर पाते, तो मैं उसको क्लियर करता चलूँ पहले कि दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं. एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6. IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस है अब हम इसको देखेंगे. सबसे पहले मैं IPv4 को एक्सप्लेन करूँगा. IPv4 इज़ अ 32-bit नंबर and consist of 4 numbers separated by dots. यानी IPv4 क्या है? एक 32-bit नंबर है. सेकेंड थिंग इज दैट कि ये जो नंबर्स होते हैं ये 4 नंबर्स होते हैं और इनको सेपरेट किया जाता है डॉट्स की मदद से. डियर स्टूडेंट्स, IPv4 की जो एक एग्जांपल दी हुई है, एक आईपी एड्रेस आपके सामने है. ये एक IPv4 का आईपी एड्रेस है. इसमें देखें 127.80.144.30 ये क्या एक आईपी एड्रेस है जो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है. अब आपने काबिल गौर बात ये है जिस पे आपने गौर करना है, याद रखना है कि ये जो नंबर्स होते हैं इनकी एक रेंज होती है. ये जो नंबर्स होते हैं ये 0 से लेके 255 की रेंज में आते हैं. यानी कोई भी नंबर जो होगा आईपी एड्रेस का पार्ट फोर नंबर्स में से
उसकी जो रेंज होगी 0 से लेके 255 तक होगी और इन नंबर्स को हम ऑक्टेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ऑक्टेट्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, याद रखना है आपने कि नंबर्स को हम ऑक्टेट्स बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये होता है IPv4। तो IPv6 क्या हुआ? IPv6 को एक्सप्लेन करने से पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है, इंटरनेट के यूज़र्स बढ़ रहे हैं, तो IP एड्रेसिंग में भी इजाफा हो रहा है, IP एड्रेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ IP एड्रेसिंग, IPv4 इज़ रनिंग आउट। IPv4 कम होता जा रहा है। IPv4 रनिंग आउट होने की वजह से हमें किसकी नीड पड़ी? हमें IPv6 की नीड पड़ी। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि IPv4 और IPv6 में क्या फ़र्क है। अब हम इसके डिटेल को स्टडी करते हैं कि IPv6 क्या है। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज द नंबर ऑफ IP एड्रेस ऑन इंटरनेट। IPv6 जो इंट्रोड्यूस हुआ उसकी रीज़न ये है कि IP एड्रेस जो है इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से IPv6 आ गया। इसमें क्या फ़र्क है? इट एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 16 बाइट्स। ये जो एड्रेस है IPv6 ये 16 बाइट्स के ऊपर मुश्तमिल है। 16 बाइट्स का मतलब ये है कि इसमें 128 बिट्स हैं। अगर आप IPv4 पर गौर करें तो इसमें कितने बिट्स हैं? इसमें 32 बिट, और लेकिन IPv6 क्या है? 128 बिट का एड्रेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक अब आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी IPv4 और IPv6 को लेके। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप इजीली क्लियर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड जो टाइप है एड्रेसिंग स्कीम की वो है DNS एड्रेसिंग। DNS एड्रेसिंग को स्टडी करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप एक क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स के रोल नंबर को ईजिली याद रखेंगे या उनके नेम को? डेफिनेटली आप क्या याद रखेंगे? नेम्स आपके लिए याद रखना आसान है। सेकेंड एग्जाम्पल इज डैट कि आपके मोबाइल में डिफरेंट फ़ोन नंबर सेव होते हैं, आप उन फ़ोन नंबर्स को नेम्स की मदद से स्टोर करते हैं। यानी आपके लिए फ़ोन नंबर को याद रखना मुश्किल होता है, नेम को याद रखना आसान होता है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने IP एड्रेस में देखा कि डिफरेंट नंबर्स असाइन होते हैं और ये नंबर्स हमारे लिए याद रखना मुश्किल होता है। यानी किसी भी कंप्यूटर के एड्रेस का अगर हम नंबर्स की फॉर्म में रखें, IP एड्रेस को याद रखें, तो इतने कंप्यूटर्स हम कैसे याद रख सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या, कौन सी स्कीम आई हमारे लिए? DNS एड्रेसिंग है। DNS एड्रेसिंग क्या है? एक डोमेन नेम सिस्टम है। DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। ऑल सर्वर्स ऑन इंटरनेट हैव ह्यूमन रीडेबल नेम कॉल्ड डोमेन नेम। जितने भी सर्वर्स हैं कंप्यूटर्स, मतलब जितने भी इंटरनेट का पार्ट है सर्वर्स, उन सर्वर्स का एक ह्यूमन रीडेबल नेम होता है जिसे हम डोमेन नेम कहते हैं। और डोमेन नेम कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डोमेन नेम है इसमें हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नंबर। लाइक जिस तरह IP एड्रेस में नंबर यूज़ हो रहे हैं तो DNS में क्या यूज़ हो रहा है? टेक्स्ट यूज़ हो रहा है। DNS क्रॉसपोंड है IP एड्रेस का, यानी IP एड्रेस बैकएंड पे IP एड्रेस ही चल रहा है, लेकिन आपकी आसानी के लिए ताकि आपको इजीली याद रह सके तो इसमें क्या यूज़ किया? DNS हम यूज़ करते हैं, यानी डोमेन नेम सिस्टम। एक सिंपल सी एग्जाम्पल दी हुई है google.com क्या है? ये एक डोमेन नेम है। इसमें गौर करें .com क्या है? एक टॉप लेवल डोमेन है। डिफरेंट टॉप लेवल डोमेन है लाइक .pk, .edu, .gov, ये टॉप लेवल डोमेन होती हैं। डियर स्टूडेंट, इन डोमेन्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? एक ऑर्गेनाइजेशन है ICANN। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डोमेन नेम सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर्स। मुझे उम्मीद होगी कि आज के लेक्चर्स को आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और आज के लेक्चर में आपको कुछ नया सीखने को मिला। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एड्रेसिंग स्कीम्स के बारे में स्टडी किया कि एड्रेसिंग स्कीम्स क्या होती है। फिर हमने उसकी दोनों टाइप्स IP एड्रेसिंग और DNS एड्रेसिंग को स्टडी किया इन डिटेल, और IPv4 और IPv6 को स्टडी किया। अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आज के लेक्चर्स आपके लिए कैसा रहा। एट द एंड अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखा करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।